हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, आई यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अगेन कोलिनियर का क्वेश्चन हमारे पास 3 पॉइंट्स की मैंने हमने बताना है ये वर्टिसेस ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, यानी कि एक ही लाइन में से पास कर रहे हैं ये 3 पॉइंट्स या नहीं। डिस्टेंस फार्मूले में पहले हम ए बी दैन बी सी एंड दैन सी ए का डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम ए बी का करते हैं। फार्मूला क्या, डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3√17। नेक्स्ट इज बी सी। जो हमारे पास बी सी की वैल्यूज़ हैं उनको हम फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी 5√17। एंड नेक्स्ट इज ए सी। अब ए सी हमारे पास जो ए सी के पॉइंट्स हैं उनको हम फार्मूले में पुट करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वन होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इनके वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2√17। अब हमने फाइंड क्या करना था कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट कोलिनियर। कैसे पता चलता है, हम एक पॉइंट को लेते हैं एंड बाकी 2 पॉइंट्स को सम करते हैं, उसके इक्वल हम उसके इक्वल रख देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 5√17। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5√17 एंड बाकी 2 वैल्यूज़ का सम करेंगे। वैल्यूज़ का सम करके 5√17 आया। बोथ साइड्स आर इक्वल, सो दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर कोलिनियर। नेक्स्ट इज वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स ओ ए बी आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल भी देखा था, कोलिनियर भी देखा था। इक्विलेटर में क्या है, हमारे पास ऑल द वर्टिसेस शुड बी सेम, हमारे पास सारे वर्टिसेस के आंसर सेम आने चाहिए। धन द ट्राइंगल विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी एंड बी ओ धन, इनके हम डिस्टेंस फार्मूलास में वैल्यूज पुट करेंगे। ओ ए का हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। दैन ओ बी हमारे पास फॉर्मूले में पुट करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दैन हमारे पास √4 आएगा, √4 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट इज ए बी। अब ए हमारे पास है √3 1 एंड बी है √3 माइनस 1। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। दैन इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2। तीनों साइड्स के हमारे पास वैल्यू सेम है, 2 2 एंड 2। सो ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट इज शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। अब रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल में हमारे पास 2 साइड्स सेम होती हैं एंड ऑपोजिट 2 साइड्स सेम होती हैं, यानी कि हमारे पास 2 साइड्स का आंसर सेम आने चाहिए। एंड डायगोनल्स क्या होता है हमारे पास, डायगोनल ये ऑपोजिट वर्टिसेस, दीज आर डायगोनल्स एंड दीज आर डायगोनल्स। तो हमने पहले ए बी बी सी सी डी एंड डी से हमारे पास रेक्टेंगल हमने फाइंड करना कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं, एंड फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल है या नहीं। पहले ए बी हम फाइंड करते हैं। ए बी हम डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे ए बी की, तो हमारे पास आंसर आएगा 11। नेक्स्ट बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 3। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि हमने लास्ट में भी डिस्टेंस फॉर्मूले की वैल्यू सॉल्व करना देखी थी फॉर्मूले में पुट करके, इसलिए हम यहाँ पे डी सी या यहाँ पे हमारे पास डी सी है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में, तो हमारे पास आएगा 11। एंड लास्ट इज डी ए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनमें वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 3। अब हमारे पास 2 वैल्यूज 3 हैं एंड 2 वैल्यूज 11 है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स सेम होती हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, डायगोनल डिस्टेंसेस। डायगोनल में हमारे पास देखें डायगोनल्स कौन से हैं, अगर रेक्टेंगल ये है एंड दिस इज ए बी सी एंड डी, तो डायगोनल हमारे पास क्या है, ए सी एंड बी डी। तो हमारे पास 2 डायगोनल्स हैं, हम ए सी एंड बी डी दोनों में से कोई भी वैल्यू सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। ए सी अब हमारे पास डायगोनल है तो ए एंड सी की वैल्यू रख लेते हैं। ए का हमारे पास पॉइंट है -6 -5 एंड सी है हमारे पास 5 -8, तो हमारे पास x2 यानी कि 5 माइनस x1 यानी कि -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -8 माइनस y1 यानी कि -5 का होल स्क्वायर। इनकी वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा √130। एंड सेकंड डायगोनल इज बी डी की वैल्यूज भी फाइंड करेंगे, इसी तरह से हमारे पास दोनों आंसर सेम आ जाएंगे। अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे पिथागोरस थ्योरम से कि हमारे पास तो डायगोनल्स की लेंथ है वो इक्वल है। पिथागोरस थ्योरम से कैसे करेंगे, इनमें से हम कोई भी एक ले सकते हैं डायगोनल, या तो ए सी से सॉल्व कर सकते हैं तो बी डी से। हम यहाँ पे ए सी ले रहे हैं, फिर देखें अगर हम ए सी लेंगे तो इसका पिथागोरस थ्योरम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें ए बी सी एंड डी। अगर हमने ए सी लिया तो ये देखें ये हाफ ट्राइंगल बन गया ए सी डी। अब ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है तो ए सी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस ए डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डी सी का स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूले में पुट किया था इसकी वैल्यूज, ए सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √130। यहाँ पे हमने डी सी फाइंड किया था एंड नेक्स्ट इज ए डी यानी डी ए डी, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया था 3। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आएगा 130 इक्वल्स टू 130। सो हमारे पास लेंथ बोथ डायगोनल्स की सेम है एंड इट इज़ आर रेक्टेंगल।
नेक्स्ट इज शो दैट द पॉइंट एम एंड पी एंड क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी एग्जैक्ट सेम है, रेक्टेंगल की तरह ऑपोजिट साइड सेम है, बट इसमें हमारी थोड़ी सी शेप चेंज होती है लाइक दिस। ये टू साइड सेम है एंड ये टू साइड सेम है, यानी कि टू साइड्स का आंसर सेम आना चाहिए जैसे रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में हमने किया। तो हमारे पास एम एन एन पी पी क्यू एंड क्यू एम, हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज फर्स्ट फाइंड करनी है। एम एन डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 17। दैन एन पी हमारे पास, एन पी में हमारे पास आएगा 6 स्क्वायर रूट 2। पी वाले पी क्यू हम फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 17। एंड लास्ट इज एम क्यू। एम क्यू में हमारे पास आंसर आ गया है 6 स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास टू साइड सेम आई है, 6 स्क्वायर रूट 2, 6 स्क्वायर रूट 1 एंड स्क्वायर रूट 17 एंड स्क्वायर रूट 17, टू साइड सेम आई है, दैट मीन्स दिस इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि टू साइड सेम आनी चाहिए हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, डायगोनल्स फाइंड करने के लिए उसी तरीके से हम एक डायगोनल ले लेंगे। अब हमारे पास पैरेललोग्राम है, उसमें हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, जो 4 वर्टिसेस की वन है। 4 वर्टिसेस हमारे पास क्या है, एम एन पी क्यू, एम एन पी क्यू। सो वर्टिसेस आर एम पी और एन क्यू। अब इनमें से कोई भी हम एक ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने दोनों कर लिए थे, इसमें हम कोई एक से भी कर सकते हैं, दोनों से भी कर सकते हैं। एन एंड क्यू ये वर्टेक्स है, तो हमने ये वर्टेक्स ले लिया एन क्यू। इससे हमने वैल्यूज फाइंड की, स्क्वायर रूट 125। अब इसी का हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि एन क्यू है, यानी तो हमारे पास कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पे, क्यू एन एम, एम एन क्यू। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू एन। अब हमने क्यू एन का स्क्वायर ले लिया, परपेंडिकुलर क्या है, एम एन प्लस बेस एम क्यू, यहाँ पे एम क्यू का स्क्वायर। इनके वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने फाइंड किए हैं। बस आंसर आ गया 89, विच इज़ नॉट इक्वल टू 125, क्योंकि ये इक्वल हमारे पास नहीं है। हमने फाइंड करना था डायगोनल्स इक्वल है नहीं, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, लेकिन ये हमारे पास क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल आई हैं तो ये पैरेललोग्राम है। लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट दिस पॉइंट एंड पासिंग थ्रू पी। एक सर्कल है हमारे पास, हमने उसका डायमीटर फाइंड करना है, सेंटर हमारे पास ये है एंड पास कर है पॉइंट पी से, यानी कि रेडियस गिवन है हमारे पास। हमने इसका डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है सी पी एंड डायमीटर फाइंड करनी है, इनके फुल लेंथ फाइंड करनी है। सी पी हमने डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे पहले फाइंड करना है, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला सी पी का आ जाएगा 5। अब डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करने का फार्मूला होता है 2r। आर हमारे पास ये गिवन है क्योंकि हमने यहाँ डायग्राम में देखा कि सी पी रेडियस है, हाफ रेडियस होता है, डायमीटर फुल। तो हमारे पास जो आर आया यानी कि 5, इसको हमने यहाँ पे पुट करना है, 5 × 2 = 10, तो ये हमारे पास इसका डायमीटर आ गया।